फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के चुनाव में यूपी सीएम का धुआंधार प्रचार, ताबड़तोड़ चुनावी रैली से बीजेपी के लिए बनाया माहौल। बंगाल के चुनावी रण में योगी की हुंकार। योगी सरकार ने 30 अप्रैल को बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र। विपक्ष के खिलाफ आएगा निंदा प्रस्ताव। महिला आरक्षण बिल पर 86 घमासान तेज। यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर पर रोक, तकनीकी समिति की जांच के बाद ही बदले जाएंगे मीटर। जीरो बैलेंस होने के बावजूद 3 दिन तक जारी रहेगी सप्लाई। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल आजम को झटका, सजा घटाने की अपील कोर्ट से खारिज। सेंसन कोर्ट का राहत देने से इनकार। प्रतापगढ़ में तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत। खेलते खेलते मौत के मुंह में समा गए मासूमों की मौत से घर में मचा कोहराम। यूपी में शुरू हुआ प्रचंड गर्मी का कहर। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक आसमान से बरस रही आग। विशेषज्ञ ने दिन में घर से कम निकलने की दी राह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते खबर विस्तार में। खबर लखनऊ से है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालेगी बीजेपी। कल सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू होगी यात्रा। जन आक्रोश पदयात्रा में मार्च पास्ट हेतु तैयार पूरी। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू होगी यात्रा। सीएम योगी की मौजूदगी में यात्रा शुरू होगी। जन आक्रोश पदयात्रा में मार्च पास्ट हेतु तैयार पूरी। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालेगी बीजेपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा को लेकर बीजेपी की तैयारी में जुटी। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू होगी यात्रा। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू होगी यात्रा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन आक्रोश पदयात्रा में मार्च पास्ट हेतु तैयारी पूरी। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालेगी बीजेपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सीएम आवास से विधान भवन तक निकालेगी पदयात्रा। पदयात्रा को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू होगी यात्रा। सीएम योगी की मौजूदगी में शुरू होगी यात्रा। जन आक्रोश पदयात्रा में मार्च पास्ट हेतु तैयारी पूरी। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। अगली खबर कानपुर से। पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामिया। 25,000 का इनामी अपराधी को पकड़ा गया। अभियुक्त रावतपुर गांव निवासी है। अभियुक्त जयकरण सिंह खतरनाक सातिर अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25,000 का इनामी अभियुक्त को पकड़ा। जयकरण सिंह 25,000 का इनामी पुलिस ने पकड़ा। 25,000 का इनामी अपराधी को पकड़ा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पकड़ा गया अभियुक्त रावतपुर गांव का निवासी है। अभियुक्त जयकरण सिंह खतरनाक सातिर अपराधी है। पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामिया। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25,000 का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा।
थाना रावतपुर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में टीम ने एक हमारा 2024 के मुकदमे का जो पूर्व दस्तावेजों के आधार पर फ्रॉड करता था, वो मुकदमे का वांछित था जिसके ऊपर 25,000 रुपये के इनाम था। उस पर टीम द्वारा जो है अरेस्ट किया गया है और जब देखा गया तो उसके ऊपर पूर्व में कई 3-4 मुकदमे हैं और भी हैं। अन्य थानों से उसके खिलाफ भी एनवीडब्ल्यू जारी किए गए थे। उसको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। किन अपराधों में ज़्यादा संलिप्त पाया गया? नहीं, इसके ज़्यादा अपराध पूर्व दस्तावेज बना करके फ्रॉड करना, इसी प्रकार के जो अपराध। और भी लोग इनके साथ गैंग में। अगली खबर हरदोई से है। चलती कार बनी आग का गोला, धूं कर जली वैगनार कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। भीषण गर्मी के कारण हुआ हादसा, चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कई घंटे तक यातायात पूरी तरह रहा बाधित। बिलग्राम रोड के फरदापुर पर के पास का पूरा मामला। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैगनार कार धूं कर जली, भीषण गर्मी के कारण हुआ हादसा। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कई घंटे तक यातायात पूरी तरह रहा बाधित। बिलग्राम रोड के फरदापुर पर के पास का पूरा मामला। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलती कार बनी आग का गोला, वैगनार कार में लगी आग, धूं कर जली वैगनार कार। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं। कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। भीषण गर्मी के कारण हुआ हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण हुआ हादसा। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलती वैगनार कार बनी आग का गोला, चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। खबर रामपुर से है, जहां एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खां और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में निचली अदालत के सजा के फैसले का बरकरार रखा है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50-50 हज़ार का जुर्माना जमा करने का आदेश जारी किया था। कोर्ट द्वारा आदेश जारी होने के बाद से आजम खान और अब्दुल्ला आजम जिला जेल में हैं। उन्होंने राहत के लिए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने सजा बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं। देखिए, पैन कार्ड से संबंधित जो मामले विचाराधीन थे, जिसमें जो अपीलार्थीगण हैं मोहम्मद आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां, इनकी अपीलें जो दोष सिद्धि हुई थी, जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा की गई थी, उस पर अपीलें माननीय सेशन न्यायालय डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट में विचाराधीन थी और जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और उसमें आज फैसला आया है। और जो दोष सिद्धि है, जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की गई, उसको बरकरार रखा गया है। और बाकी इसमें स्टेट की तरफ से भी जो सजा को बढ़ाने के लिए अपीलें फाइल की गई थी और इसमें जो नावेद मियां हैं उनकी तरफ से एक रिवीजन फाइल किया गया था। तो माननीय जो उच्च न्यायालय है उनका आदेश आया था कि जो स्टेट अपील है सजा को बढ़ाने वाली, उसके साथ में ही उनके रिवीजन को सुना जाए। तो आज जो निरस्त हुई है, जो इनके द्वारा जो अपीलें फाइल की गई थी सजा के विरुद्ध। अगली खबर लखनऊ से है, जहां 22 अप्रैल को यहां इक्वाना स्टेडियम में प्रस्तावित आईपीएल मैच खेलने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंची। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजस्थान रॉयल्स टीम को एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा दिखी। बता दें कि प्रस्तावित मैच लखनऊ सुपर जायंट और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है। आगे दोनों टीमों में शामिल अन्य खिलाड़ियों का आना जारी रहेगा। प्रस्तावित मैच के मद्देनजर राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजस्थान और लखनऊ के बीच
22 तारीख को मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर के राजस्थान टीम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। हम दिखाएंगे कि लखनऊ एयरपोर्ट से कुछ ही देर में यहां से रवाना होगी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी लखनऊ जो राजस्थान टीम है यहां पहुंची है और सुरक्षा के बीच यहां से सीधा निकलेगी। जो 22 तारीख को लखनऊ में ये IPL खेला जाएगा, लखनऊ और राजस्थान के बीच में, उसको लेकर ये टीम लखनऊ पहुंची है। अब आपको बता दें सुरक्षा के बीच यहां से निकलेगी और अपनी 2 दिन की प्रैक्टिस पूरी करेगी। उसके बाद ये 22 तारीख को मैच लखनऊ में IPL खेला जाएगा। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले की सभी 5 तहसीलों के 898 गाँवों का राजस्व रिकॉर्ड अब पूरी तरह डिजिटाइज कर दिया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने इस नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए बताया कि अब जनता के लिए अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करना बेहद सरल हो जाएगा। राजस्व विभाग ने एक बृहद अभियान चलाकर लखनऊ जिले के 22 लाख से ज़्यादा कथौनी और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इसके लिए एक नई और सुव्यवस्थित वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब आम नागरिक घर बैठे राजस्व रिकॉर्ड देख सकेंगे और उनकी डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में मृतका के पिता और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बेटी के प्रेम संबंध से आजिज होकर पिता विजय कुमार चौबे ने अपने दोस्त अब्दुल मन्नान के साथ गला घोंटकर बेटी की हत्या कर दी थी। झाड़ फूंक के बहाने बेटी को गाड़ी से ले जाकर रास्ते में हत्या कर शव को बाराबंकी के बड़ूपुर इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। सबको ठिकाने लगाने से पहले पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने एसिड से चेहरा जला दिया। हत्या का अंजाम देने के बाद साथर दिमाग आरोपी पिता ने स्वयं ही IGRS पर बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और बेटी के प्रेमी पर उसे गायब करने का आरोप लगा दिया। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा और गाड़ी बरामद कर ली है। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के सालीपुर कंजाम गांव में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 12 वर्षीय रानी, 8 वर्षीय मोहित और 5 वर्षीय रोहित शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे घर के सामने तालाब में नहाने गए थे, जहां गहराई का अंदाजा न लगने के कारण डूब गए। घटना के समय उनकी मां घर में खाना बना रही थी। काफ़ी देर तक बच्चे नहीं दिखने पर परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद तालाब से तीनों के शव बरामद हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। आज जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई क्षेत्र में सालिकपुर कंजहा गांव में एक विजय यादव जी का परिवार रहता है, जो कमास से संभवतः 4 साल पहले यहाँ पे आया था और प्रधान जी ने यहाँ पे स्पेस इनको दिया था। यहीं पे अपना झोपड़ी बना करके रह रहे थे। बगल में तालाब है। समय करीब 12 बजे के आसपास इनके 3 बच्चे, एक बिटिया 11 साल की और 2 बेटे, एक की एज लगभग 8 साल है, एक की लगभग 7 साल है। तीनों बच्चे बगल के तालाब में नहाने गए थे और नहाते समय किसी तरह डूब गए। गाँव वालों की मदद से उनको निकाला गया, तुरंत CSC रवाना किया गया है, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। इससे संबंधित अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए परिचालकों द्वारा स्मार्ट कार्ड मांगे जाने की शिकायतें आ रही थी। इसके संबंध में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को क्षेत्र प्रबंधक रस सड़क परिवहन निगम कानपुर क्षेत्र को पत्र लिखा था। पत्र पर कार्रवाई न होने पर आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय घेर लिया और स्मार्ट कार्ड के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जिस पर क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट कार्ड की
कोई स्कीम सरकार की तरफ से नहीं आई है। यूडीआईडी कार्ड के आधार पर ही दिव्यांगजन राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर परिवहन निगम की बसों के परिचालक दिव्यांगजनों से निःशुल्क यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड मांगें और निःशुल्क यात्रा में बाधा उत्पन्न करें तो उनके खिलाफ नज़दीकी के पुलिस थाने में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने दिव्यांगजनों को फर्जी अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की है। दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कुछ दिव्यांगजनों को यात्रा के दौरान परिचालकों द्वारा यात्रा न कराए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। दिव्यांगजनों को यात्रा कराए जाने के संबंध में पूर्व से जो मुख्यालय के निर्देश जारी है वो यथावत है। उसमें अभी कोई नया संशोधन नहीं हुआ है और ना ही कोई नए निर्देश जारी हुए हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सभी दिव्यांगजनों से अनुरोध करूंगा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक फर्जी अफवाह फैली कि दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड के स्थान पर अब स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, उसी से वो निःशुल्क यात्रा करेंगे। इसकी वजह से तमाम चालक परिचालक जो है दिव्यांगजनों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड मांग रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च नहीं की है और इसकी वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा दिव्यांगजनों को। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते खबरों में खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी जिले के थाना लोनी कटरा क्षेत्र के अंतर्गत इलियासपुर गांव में आज एक हृदयविदारक घटना घटी। यहां तालाब में नहाने गए 40 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलियासपुर निवासी सर्वेश कुमार वर्मा 40 पुत्र फूलचंद वर्मा गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि नहाते समय सर्वेश अचानक तालाब की गहराई में चले गए और खुद को संभाल नहीं पाए। देखते ही देखते वह गहरे पानी में समा गए। सूचना मिलते ही लोनी कटरा थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला गहराई में जाने से डूबने का लग रहा है। हालांकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। अगली खबर आगरा से। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र स्थित दीवानी परिसर की पार्किंग में आज दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पार्किंग में खड़ी कई कारें इसकी चपेट में आ गईं और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। पार्किंग में खड़ी एक कार में शुरू हुई आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार देखकर दीवानी परिसर में मौजूद वकीलों, बादकारियों और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने और सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। सूचना पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। अगली खबर कानपुर से है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी समेत 26 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 22 अप्रैल 2026 को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह श्रद्धांजलि सभा मोती झील स्थित लाजपत भवन में 22 अप्रैल को शाम 4 बजे से शुरू होगी, जहां ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को भी नमन किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि सतीश माना और ब्रजेश पाठक विशिष्ट अतिथि रहेंगे। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐसान्या द्विवेदी और
पिता संजय द्विवेदी ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने की अपील की है। यह कार्यक्रम हमले में मारे गए लोगों और शहीदों के लिए बलिदान को याद करने के साथ नई पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देगा। साल 22 तारीख को इस देश में ऐसी अप्रिय घटना, आतंकवादी घटना हुई, जिसमें कि कानपुर के एक लाल समेत पूरे देश के 26 हमारे इसमें शहीद हुए। और जिस बर्बरता का कांड हुआ था, हमें लगता है कि ना भूतो ना भविष्य हो, ऐसी बर्बरता का कांड न पहले कभी हम सब लोगों ने देखा है न सुना है। और भगवान न करे कि इस प्रकार की किसी के साथ कोई घटना आगे घटे। और उस घटना के बाद में जिस प्रकार से एक पूरे देश में माहौल बना था, और फिर उसका जवाब हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दुश्मन देश को देने का काम किया। रूपरेखा ऐसा बनाया है हम लोगों ने, पूरे कानपुर ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक संकल्प जैसा लिया है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा मन में ऐसी भावना आई तो विभिन्न संगठनों से, विभिन्न जो संगठन चलते हैं अपने यहाँ, सबसे बात की और सभी ने बहुत ही सकारात्मक इसमें भूमिका रखी। तो जैसे हमारे देश में ये एक देश पे आक्रमण था जिसपे हम लोग का बेटा शहीद हुआ, तो कार्यक्रम ये रखा गया है कि इस पे शुभम और उन सभी 26 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस पूरी घटना को 1 साल हो रहे हैं और हमारा, इनके बेटे, मेरे पति, हमारा पर्सनल लॉस है, लेकिन उसके साथ साथ ये मुझे लगता है और पूरे देश के जितने लोगों मुझसे मिले हैं, मीडिया के वैसे भी, उन सबको ये अपना खुद का लॉस लगता है, क्योंकि शुभम किसी के बेटे, किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पति हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस देश के हैं तो आप हर एक देशवासी साथ के हैं। अगली खबर इटावा से। तकनीकी सुदृढ़ीकरण और पुलिस की सक्रियता से इटावा में दर्जनों परिवारों की खुशियां उस वक्त लौट आई जब एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने करीब 1 दर्जन खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए। बरामद किए गए ये मोबाइल पिछले 20 दिनों से लेकर 2 महीने पहले तक अलग अलग स्थानों पर खो गए थे। बाद में देख रहे हैं कि मोबाइल मेरी गायब है। अब उसके लिए फिर हम इटावा आए। सर मेरा 2.5-3 महीने हो गया था, गिर गया था तिकोनिया पे, तो मेरी 8-10 दिन तो एप्लीकेशन नहीं दी थी। फिर मेरे को बताया किसी ने, तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इस वजह से सर मैंने एप्लीकेशन दी थी। हाँ हाँ हो गया सर, 2 महीने हो गए। थैंक यू बोलेंगे। ये सर मुझे नहीं पता, मेरे लड़के का है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुपालन के क्रम में निरंतर सभी थानों पर CIR पोर्टल और यूपी कॉप के माध्यम से लोगों के द्वारा जो मोबाइलें उनकी खो जा रही हैं उनको बरामद करने के निर्देश थानों को दिया गया है। इसी के क्रम में थाना कोतवाली के द्वारा 1 दर्जन के लगभग मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए थे, जो लोग आज आकर के अपने अपने मोबाइल फ़ोन प्राप्त किए हैं और उनको ले जा करके अनब्लॉक करा करके अपने इस्तेमाल में लाएंगे। प्रयागराज के जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से कलश शोभा यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका समापन रामबाग पत्थर चट्टी पर जाकर हुआ। इस अवसर पर शहर और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विशेषकर महिलाओं ने पीली साड़ी पहनकर कलश को सर पर धारण किया। इस कलश यात्रा की शोभा देखते ही बनती थी। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रामायण में राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल, जो वर्तमान में मेरठ के सांसद भी हैं, उनके साथ धारावाहिक में सीता की भूमिका निभा चुके दीपिका और लक्ष्मण की भूमिका निभा चुके सुनील लहरी भी रथ पर विराजमान होकर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए शहर के मार्गों से होकर गुजरे। उनकी उपस्थिति ने कलश यात्रा को और दिव्य एवं भव्य बना दिया। शहरवासी इस कलश यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़े, जिससे चारों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन भी शोभा यात्रा को लेकर सतर्क नजर आया, लेकिन उसके बावजूद इतनी भीड़ होने के कारण
प्रशासन भी बेबस नजर आया। शोभा यात्रा में संत और साधु अपने अपने रथों पर विराजमान थे। यह शोभा यात्रा शहर के कई क्षेत्रों से गुजरते हुए रामबाग पत्थर चट्टी पर जाकर समाप्त हुई, जिसको लेकर शहर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालु अपने राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन करने को व्याकुल दिखाई पड़े। क्या उद्देश्य है? तो ये आप लोग कलश कहाँ से लेना है? सबको, सारी महिलाओं को दी जा रहा है। सालियाँ आप लोगों को कलश लेकर के आप लोग पूरा जो है पूरा निकलेंगे यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी इसको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या जैसे कलश यात्रा लेंगी उसको करके कलश यात्रा कहाँ पे खत्म होगी और क्या इसका पूरा पत्थर चट्टी पे जाकर? अच्छा, तो सनातन यात्रा के तो उसका मतलब मेन उद्देश्य जो है सनातन को मजबूत करने के लिए है। तो सारी महिलाएं जो है ये प्रयागराज की या बाहर से भी आएंगी? अच्छा अच्छा, तो जो साड़ी वितरण हुई थी वही साड़ी पहन के आप लोग सब यहाँ पे आज इसमें शामिल हो रही हैं। तो अच्छा और लग रहा है कि सब एक है, सब एक जैसा सब एहसास हो रहा है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर आके बहुत खुशी हो रही, सबको एक साथ देख अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कुछ कोई आप लोग? ठीक। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले